बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एफएससी का मैथ। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें है पीरियोडिक फंक्शन और उसका पीरियड। तो देखिए हम फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्म है सीकेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई। तो देखिए इसका प्रूफ, इंपॉर्टेंट प्रूफ है। Suppose P is a period of secant x such that secant x plus P is equal to secant x। तो व्हाइट बोर्ड की तरफ फोकस करें। डेफिनेशन क्या थी पीरियोडिक फंक्शन की? f of x plus p इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहां जो p है ये शो करता है पीरियड को। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? सीकेंट एक्स। अगर हम x यहाँ पे रिप्लेस करें एफ ऑफ एक्स प्लस पी, एक्स यहाँ पे एक्स प्लस पी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीकेंट एक्स प्लस पी। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें सीकेंट एक्स प्लस पी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें सीकेंट एक्स। देखें हमारी डेफिनेशन के मुताबिक सीकेंट एक्स प्लस पी इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। अब यहाँ क्या है? पी के हमारे पास पीरियड। हम अब पी की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ पुट करेंगे, जो इसको सेटिस्फाइड करेगी वो इसका क्या कहलाएगा? पीरियड। पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो पुट करें सीकेंट 0 प्लस पी इज इक्वल टू सीकेंट 0। तो सीकेंट पी 0 आपके पास क्या होता है? 1, क्योंकि cos 0 1, तो 0 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है? 1। तो हमारे पास अगर आप इसका रेसिप्रोकल की फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहें तो रेसिप्रोकल आएगा 1 ओवर cos p, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू cos इनवर्स 1। तो आपको पता है कि p की वैल्यू कब 1 होती है? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। देखें cos -2 पाई पे भी 1 होता है और -4 पाई पे भी, क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि पीरियड में कि जो p होता है, जो पीरियड है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, इसलिए मैंने नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया है। तो अब हम चेक करेंगे p की वैल्यू 1/1 यहाँ पुट करेंगे, जो आंसर इसके बराबर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? पीरियड कहलाएगा। फर्स्ट वी चेक एट p इज इक्वल टू 2 पाई इन इक्वेशन 1। यहाँ पे पुट करें बेटा p की वैल्यू सीकेंट x प्लस 2 पाई। तो देखें 2 पाई पे कोई रेशो चेंज नहीं होती, वही आएगा सीकेंट x प्लस 2 पाई। देखिए ये 2 पाई है, 2 पाई में अगर आप ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में हर वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो देख लें किसके बराबर आ गया आंसर। जब मैंने p की वैल्यू 2 पाई पुट की तो आंसर किसके बराबर आ गया? सीकेंट x। वो कौन सी वैल्यू है? 2 पाई। सो 2 पाई इज पीरियड ऑफ सीकेंट x। यही हमने प्रूव करना था। अब जो इंपॉर्टेंट नोट है, जो बात आपने फॉलो करनी है, आपने साबित कर लिया हमने कि पीरियड ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स, सबका पीरियड क्या है? 2 पाई। इसी तरह पीरियड ऑफ टेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स इज पाई, क्योंकि साइन, कॉस, सीकेंट, कोसीकेंट का पीरियड 2 पाई होता है। टेंजेंट, कोटेंजेंट का पीरियड क्या होता है? पाई। अभी हमने साबित किया है। मैंने किसका एक्सरसाइज है हमारे पास 11.1, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। हमने पीरियड फाइंड करना है sin 3x का, जबकि हमें गिवन है कि सिंस 2 पाई इज पीरियड ऑफ साइन x। देखिए जो साइन x का, देखिए एंगल क्या है? x। जो साइन x का उसका पीरियड क्या है? 2 पाई। मैंने फाइंड करना है साइन 3x का।
तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे साइन 3x प्लस 2 पाई। आपको पता है कि साइन का पीरियड क्या है 2 पाई, तो कितनी वैल्यू ऐड करेंगे 3x में 2 पाई। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लिखते हैं परियाडक की डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो इसका मल्टीपल है वो क्या होना चाहिए 1। तो यहां से 3 कॉमन लें, साइन 3 कॉमन आ गया, क्या आ गया x। बेटा यहां से कॉमन नहीं आता तो क्या कर देते हैं डिवाइड। कॉमन निकालने का मतलब ये होता है कि आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो डिवाइड। अगर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें, आप करें इसको मल्टीप्लाई 3x और 3 से 3 के अंदर क्या आ जाएगा 2। तो अब आप देखें साइन 3x इज इक्वल टू साइन x प्लस 3 इंटू 2 x प्लस 2 पाई ओवर 3। अगर आप देखें तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 पाई ओवर 3। देखिए इसका मल्टीप्लाई क्या हो 1। तो सो 2 पाई ओवर 3 इज पीरियड ऑफ साइन 3x का। देखें 2 पाई पीरियड होता है साइन x का और 2 पाई बाई 3 पीरियड किसका है साइन 3x का। इसी तरह cos 2x आपने पढ़ा हुआ है सिंस 2 पाई इज पीरियड ऑफ cos 2x, जिसको मैं लिख सकता हूं cos 2x को cos 2x प्लस 2 पाई। 2 कॉमन ले लें, 2 जब आप कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस पाई। तो डेफिनेशन देखिए ना, डेफिनेशन क्या है कि f ऑफ x प्लस p बराबर है f ऑफ x। बड़ा इसका मल्टीपल 1 होना चाहिए। तो देखें p की वैल्यू क्या है पाई। सो पाई इज पीरियड ऑफ cos 2x। बड़ा 2 पाई पीरियड किसका है cos x का। ये 2 मैंने लिखे गलती से, cos 2 पाई पीरियड है cos x का और पाई पीरियड है cos 2x का। नेक्स्ट देखें टेंजेंट 4x है। आपने अभी साबित किया था कि सिंस पाई इज पीरियड ऑफ टेंजेंट x, तो हमने किसका निकालना है पीरियड टेंजेंट 4x का। तो कैसे लिख सकते हैं टेंजेंट 4x प्लस पाई। तो 4 कॉमन लें, टेंजेंट 4 कॉमन आ गया, क्या आ गया x, यहां से कॉमन है तो क्या हो गया डिवाइड टेंजेंट 4x। तो देखिए डेफिनेट क्या है, ये 1 होगा मल्टीपल, तो पीरियड क्या आ गया पाई ओवर 4। सो पाई ओवर 4 इज पीरियड ऑफ टेंजेंट 4x। देखें पाई पीरियड है टेंजेंट x का, पाई बाई 4 पीरियड है टेंजेंट 4x का। इसी तरह सिंस पाई इज पीरियड ऑफ कोटेंजेंट x। मैंने ऊपर लिख के बताया आपको टेंजेंट और कोटेंजेंट फिर पाई और बाकी सबका पीरियड 2 पाई। तो मैं इसको लिख सकता हूं कोटेंजेंट x ओवर 2 को कोटेंजेंट x ओवर 2 प्लस पाई। लेस का एलसीएम कोटेंजेंट आ गया x प्लस 2 पाई। इसको ऐसे लिखें कोटेंजेंट 1/2 इनटू x प्लस 2 पाई। देखें x का मल्टीपल क्या होगा 1 और ये क्या है पीरियड 2। सो 2 पाई इज पीरियड ऑफ कोटेंजेंट x/2। इस तरह पीरियड निकालते हैं साइन कॉस सेकंड और कोसेक। हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 है, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। देखें हमने पीरियड फाइंड करना है कोटेंजेंट 8x का। हमारे पास जो पीरियड गिवन है पाई वो किसका है कोटेंजेंट x का। देखिए इसका सॉल्यूशन सिंस पाई इज पीरियड ऑफ कोटेंजेंट x such that हमने फाइंड करना है कोटेंजेंट 8x। कोटेंजेंट 8x इज इक्वल टू कोटेंजेंट 8x प्लस पाई। तो यहां से क्योंकि अब डेफिनेशन क्या है f ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू f ऑफ x पर याद है इसका मल्टीपल क्या हो 1। तो यहां से 8 कॉमन लें, कोटेंजेंट 8 कॉमन ले लिया x प्लस यहां से कॉमन है तो क्या होगा डिवाइड
देखें कॉमन निकालने का मतलब ये होता है कि आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। तो कोटेंजेंट 8x इज इक्वल टू कोटेंजेंट 8 इंटू एक्स प्लस पाई ओवर 8। तो देखिए एक्स का मल्टीपल क्या हो गया 1, तो ये फिर उसका क्या हो गया पीरियड। सो पाई ओवर 8 इज पीरियड ऑफ कोटेंजेंट 8x। नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंड 9x। तो आपने क्या पढ़ा कि सीकेंड x का पीरियड क्या होता है 2 पाई, सिंस 2 पाई इज पीरियड ऑफ सीकेंड x। तो सीकेंड 9x हम फाइंड करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड 9x को 9x प्लस 2 पाई। तो यहां से इसका मल्टीपल का 1 होना चाहिए x का, तो सीकेंड 9 कॉमन ले लें, x प्लस 2 पाई ओवर 9। तो सीकेंड 9x बराबर आ गया सीकेंड 9 इंटू एक्स प्लस 2 पाई ओवर 9। तो देखिए इसका मल्टीपल क्या आ गया 1, तो पीरियड हमारे पास क्या आ गया। सो 2 पाई ओवर 9 इज द पीरियड ऑफ सीकेंड 9x। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द पीरियड ऑफ 3 इंटू कॉस एक्स बाई 3। बताने का मकसद ये है कि अगर फंक्शन के बाहर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिखें सिंस 2 पाई इज पीरियड ऑफ कॉस एक्स। हमने निकाला पीरियड 3 कॉस एक्स ओवर 5। तो इसमें ऐड करें कॉस एक्स ओवर 5 में ऐड करें 2 पाई, तो ये आएगा 3 इंटू कॉस एलसीएम क्या आ गया 5 एक्स प्लस 10 पाई, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू कॉस 1 ओवर 5 एक्स प्लस 10 पाई। तो देखिए इसका मल्टीपल क्या आ गया 1, 3 इंटू कॉस एक्स ओवर पाई। सो 10 पाई इज पीरियड ऑफ 3 cos x ओवर 5। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था कि साइन कॉस सीकेंट